जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। 2025 में रमा एकादशी कब है, ये काम कर लेना, 1 घंटे के अंदर कमाल दिखेगा। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत दिवाली के पास होता है, इसीलिए यह दिवाली वाली एकादशी भी कहा जाता है। रमा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार रमा एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि रमा एकादशी कब है। रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण समय क्या है। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी के लिए जरूरी कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को सुबह 10:35 से शुरू हो रहा है। इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर शनिवार को सुबह 11:12 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर रमा एकादशी 17 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी पर ब्रह्म योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:48 तक है। इसके बाद से चंद्र योग बन रहा है। ब्रह्म योग एक शुभ योग है, जिसमें ध्यान साधना जप तप करना शुभ फलदायी होता है। व्रत के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 3:41 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। रमा एकादशी शुभ मुहूर्त। रमा एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त 4:42 से 5:33 तक है। इस समय में स्नान करना अच्छा होता है। एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:42 से दोपहर 12:28 तक है। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा सुबह 6:22 से लेकर 10:40 के बीच कर सकते हैं। उस दिन राहु काल 9:14 से 10:40 तक है। इस समय में कोई शुभ कार्य न करें। रमा एकादशी पारण समय। जो रमा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत को पारण 18 अक्टूबर शनिवार को दिन करेंगे। इस दिन पारण का समय सुबह 6:23 से 8:40 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन का समय दोपहर 12:18 पर है। इस दिन करें ये काम। इस दिन शमी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसे में नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए रमा एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बेलपत्र पर थोड़ा सा शहद लगाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होगी। इस पावन दिन शिवालय पर कच्चे चावल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें। चढ़ाने के बाद उन्हें चावल में मिली तिल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इस उपाय को करने से शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा से मिलती है। इस तिथि पर शुद्ध गाय के देसी घी से शिवलिंग पर अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे बीमारी में बहुत सुधार और कुछ लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। भगवान शिव के सक्षम महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से जीवन पर आने वाली संकट टल जाती है। इसके साथ ही भोलेनाथ की कृपा मिलती है। रमा एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी करने से मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है और साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। इस साल रमा एकादशी की तिथि और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। रमा एकादशी की कथा। इस व्रत की कथा राजा मुचुकुंद, उनकी धर्मपरायण पुत्री चंद्रभागा और दामाद शोभन के जीवन से संबंधित जो दिखाती है कि कैसे एकादशी व्रत के प्रभाव से शारीरिक दुर्बलता के कारण प्राण त्याग देने के बावजूद शोभन को स्वर्ग समान देवपुर नामक नगर मिला और चंद्रभामा अटल विश्वास और पुण्य से उस स्थिर राज्य को अस्थायी बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और पूर्ण समर्पण से किया गया व्रत मनुष्य को जीवन और मृत्यु दोनों में कल्याणकारी होता है। रमा एकादशी पर
काली चींटियों को चीनी और आटा खिलाएं, इससे कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती है। देवी लक्ष्मी को शंख, कौड़ी, कमलगट्टा, मखाना, बतासे बहुत प्रिय चीज चढ़ाएं। रमा एकादशी पर देवी लक्ष्मी को ये वस्तु अर्पित करनी चाहिए। लोहे के बर्तन जल भरकर उन्हें उसमें चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की छाया में अर्पित करें। इससे घर में अस्थायी सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।